अगला प्रश्न पे पूछते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 23। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब होता है हमारे ऐसे इंटीजर, कैसे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जो संख्याएं प्लस की भी होती हैं और जो संख्याएं माइनस की भी होती हैं, वो हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और जीरो भी होता है साथ में, लेकिन जीरो पे प्लस और माइनस दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है किसकी, एक तरीके से नेचुरल नंबर की। मैं अगर जीरो को हटा दे तो पता है ना किसकी बात कर रहे हैं हम। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और फिर होल नंबर आते हैं आपके। होल नंबर में आपका जीरो आके ऐड हो जाता है, किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में। जीरो को मिला दो तो होल नंबर बन जाते हैं, और होल इन दोनों को अगर नेगेटिव भी बना दो, पॉजिटिव तो ये थे ही, इनको नेगेटिव भी साथ लगा दो तो ये आपके इंटीजर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, इंटीजर बन जाते हैं, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव नंबर की लेके चलेंगे। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, है ना। देन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब अगला इंटीजर क्या होगा हमारा, देन द सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस वन। देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या मतलब क्या होता है, लगातार वाले ऐसे दो नंबर, कोई भी लगातार नंबर, जैसे कि 13 14, जैसे कि 15 16, जैसे कि 17 18, जैसे कि 19 20, 21 22, 23 24, 25 26, कोई भी दो ऐसे नंबर जो लगातार हों, है ना। तो पहला नंबर हो गया, मान लो कोई भी, मान ले 10 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 11। तो वो आपस में दोनों नंबर कैसे कहलाएंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ये बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि देखो क्वेश्चन का सार तो यही है। क्वेश्चन का सार क्या है, ये वाली बात। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके सम का स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम, दोनों नंबर का स्क्वायर करो, उनको जोड़ोगे तो 365 मिलेगा। कहने का तात्पर्य है अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, मतलब इसका स्क्वायर कर दूं प्लस इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो बराबर आता है कितना, 365 के। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये हमारा ATQ है। ATQ तो हमारा यही है। तो ये अगर जिसने बना लिया, यही सारा दिमाग है दौड़ाने की बात, ये जिसने बना लिया वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस हमारा कितना हुआ, प्लस 2x, है ना, बरा प्लस 1, उसको इधर ले आओ, माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364, भाई एक माइनस कर दो बराबर 0, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या कंडीशन है, अभी यहाँ पे हमारी आ गई कि इस कंडीशन पे आ गए, हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू गेट करेंगे और हमें हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिल जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएंगे। तो देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और छोटा कैसे करेंगे, भाई लिख दो डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दो सब में, 2 से कर दो डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 से 2 कट गया, इसे 2 से 2 कट गया, और 2 से इसको आधा कर दो, आधे का मतलब 1 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बड़े प्यार से कट गया। अब क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0।
समीकरण हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया, ज्यादा छोटा नहीं हुआ, थोड़ा छोटा हो गया, पर आसान हो गया अब ज्यादा। अब इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। किसके बेटा, 182 के। तो 182 के गुणनखंड कर दो। तो 2 से काटोगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, है ना। वही 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कितना होगा, 13 बार कटेगा। और 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा। तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया 13। अब 13 और 14 का गुणा करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 13 14 का गुणाएंगे 182 आ जाएगा। यही वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी आएंगे, देखो अब, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बराबर 0, है ना। सॉरी बराबर 0 क्यों, अभी तो हमारे पास ये भी तो है 182, माइनस का 182 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो x प्लस 14 बचा, माइनस का 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 बचा, बराबर कितने का क्या है, 0 के। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। x के वो वैल्यूज क्या आई, x की वैल्यूज आई, एक तो आ गई 13, एक आ गई माइनस के 14। लेकिन बात किसकी हो रही थी, पॉजिटिव इंटीजर की। तो किसको लेके चली गए हम, x बराबर 13 को लेके चलेंगे। टेकन पॉजिटिव इंटीजर, ऑन टेकिंग पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर को लेंगे। पॉजिटिव की बात हो रही है, तो पहला नंबर क्या हो गया हमारा, 13 हो गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, तो 13 कॉमा 13 प्लस 1 मतलब कि 13 कॉमा 14। ये हो गए वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारे, 13 कॉमा 14। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बोलो समझ आया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, सबको समझ आया बच्चों को। हाँ, देखो इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और भी कराए थे पहले भी, और उसमें थोड़ा सा कुछ अलग था। उसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब दोनों का स्क्वायर कर दो, उन दोनों को जोड़ दो, वो बराबर आएंगे आपके 365 के। यहाँ पे हमें ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखोगे, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है, उतनी ज्यादा दिमाग की एक्सरसाइज होगी, और आपका दिमाग डेफिनेटली ग्रो करेगा। और जब ग्रो करेगा तो इंडिया बढ़ेगा, है ना। तो इंडिया को बढ़ाना है, हमें अपने आप को ग्रो करना है, ग्रो विद इनविक्टा। ठीक है, हमारे साथ बड़े होते रहो, बड़े चढ़ते रहो, और दिमाग को तेज करते रहो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे।